इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। अन्न पान खाद्य लेय, दूसरे भी शब्द मिलते हैं, खाद्य स्वाद्य लेय पेय। याद करने की दृष्टि से वो अनुप्रास दिखता है ना, खाद्य की साथ में स्वाद्य, खाद्य स्वाद्य लेय और पेय, 4 प्रकार के आहार कहे हैं। रात्रि भोजन के जिनके त्याग होंगे, पता नहीं समाज में कहां से चलती है, पुखराज जी पाड़िया साहब, पता नहीं समाज में कहां से ये प्रवृत्ति चलती है, अन्न नहीं खाना, पता नहीं कहां से चल रही है, मुझे नहीं मालूम, अब चल रही है ये पूरे समाज में, हम भी देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हो। रात्रि भोजन नहीं करते, इसके नाम पर क्या करते हैं, अन्न नहीं खाते भैया। अच्छा, अन्न नहीं खाते, ओहो, आज तो क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गए थे, भोजन ही छूट गया। तो फिर क्या हुआ, भोजन छूट गया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने रसगुल्ले खाए, फिर हमने मावे की मिठाइयाँ खाई, फिर हमने रबड़ी खाई, फिर हमने एप्पल, केला और बहुत सारे फल थे वो सब खाए, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स वो सब लेते रहे, मावे की मिठाइयाँ लेते रहे, दूध, और बहुत अपना तो भर पेट अपन ने क्या, लेकिन आज भोजन छूट गया भाई साहब, क्या आज खाना नहीं खा पाया है? ये खाना छूट गया आपका, आपने रात्रि भोजन का त्याग कर रखा है। ये कहाँ, कौन से शास्त्र में ये बात आई है, मैं तो आज तक नहीं जान पाया, बरसों से ये बात कहता हूं जब भी ये प्रकरण चलता है, जब जब रात्रि भोजन की चर्चा है। 4 तरह के आहार कहे हैं, आप या तो खाद्य का त्याग कीजिए, या खाद्य के साथ में स्वाद्य का भी कीजिए, खाद्य और स्वाद्य के साथ में लेय का भी कीजिए और पेय का भी कीजिए, या तो 4 प्रकार के आहार का त्याग कीजिए, या 4 का नहीं कर पा रहे हैं तो किसी एक का कीजिए। लेकिन अन्न का त्याग कहां से हो गया, कौन से एंगल से, ये समझ में नहीं आता मुझे। स्वाद्य माने इलायची, सौंफ, सुपारी, स्वाद लेने वाली जो चीजें हैं वो स्वाद्य, नीचे लिख रहे हैं, अभी पढ़ेंगे अपन यहां से। खाद्य माने तो खाने की चीजें जिन्हें चबाया जाए, जिन्हें खाने पर पेट भरता हो, खाने पर, चबा करके खाने पर, वे सब खाद्य हैं। त्याग करना हो तो ऐसे करो ना, हमारे खाद्य के त्याग हैं, हम खाएंगे नहीं। अब उसमें चाहे एप्पल खाने की बात हो, चाहे रोटी खाने की बात हो, मावे की मिठाई खाने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, सब बातें एक ही खाते में जाएगी ना। हमने रात्रि भोजन के त्याग पर अन्न का त्याग कर दिया और भर पेट भोजन जैसा ही हो गया, तो क्या त्याग कहाँ हुआ वो, ये तो उल्टा अच्छा हो गया। क्योंकि यदि रोटी खाते तो रोटी दाल मिलती खाने को, और रोटी छूट गई और रोटी की जगह रबड़ी मिल रही है। क्या आज तो आपने रोटी नहीं खाई, आज तो आपके भोजन नहीं हुआ, आज तो भोजन नहीं हुआ, हो गया। तो बहुत गहराई से इसके बारे में विचार करना चाहिए हमारे को। हमने यदि खाने का त्याग किया है तो सब चीजें खाने का त्याग है। लिक्विड ले सकते हैं क्योंकि पेय का त्याग नहीं है। क्या सौंफ, सुपारी आदि ले सकते हैं, सौंफ है, इलायची है, धनिया है, इस दलिया तो दाल में आ जाता है, अन्न में चला जाएगा, वो खाने में चला जाएगा। लेकिन जो स्वाद्य वाली जो चीजें हैं, और भी जो चीजें हो सकती है, तो वो स्वाद्य है। और लेय का अर्थ है जो चाटी जाती हो, लेप जिनका होता हो, माने उसका एक अर्थ तो हमने पुराने विद्वानों से ऐसा भी सुना है, सर में यदि बादाम भी, वो बाम भी यदि लगा रहा है, बादाम नहीं, बादाम का तेल समझ लो आप, क्या माने बादाम रोगन लगा रहा है, तो वो लेप है वो। और एक यहाँ उसका अर्थ जो किया जा रहा है यहाँ पर, वो लेय का अर्थ है ऐसे चाट करके खाने वाली चीजें, चटनी वगैरह इस तरह की जो चीजें हो, माने उसमें और भी जैसे आइसक्रीम वगैरह, ऐसी चीजें, माने वो खाद्य नहीं है और वो पेय भी नहीं है और वो स्वाद्य भी नहीं है। लेकिन आइसक्रीम को आप चूस रहे हैं तो वो लेय के अंतर्गत आएगा। अब आपने 4 प्रकार के आहार में से कितने प्रकार के आहार का त्याग कर रखा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यदि आपने अन्न मात्र का त्याग कर रखा हो तो मैं जरूर यह बात कहना चाहता हूं कि आप अन्न को थोड़ा सा बड़ा करके खाद्य की तरफ ले जाइए। इतना तो कर सकते हैं अपन। दवाई तो फिर ये और दूसरी चीज में चली जाएगी, वो माने वो तो दवाई की तो छूट 4 प्रकार के आहार का त्याग करने पर भी रख सकते हैं, दवाई की छूट।
लेकिन इन सब बातों को आपको ध्यान उसी समय रखना पड़ेगा जिस समय आप प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रतिज्ञा करने का क्या विधान होता है, इस संबंध में महापंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने पेज नंबर 239 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239 नंबर का पेज, उसके ऊपर भी प्रवचन मिल जाएंगे, आप पेज नंबर सही सारे प्रवचन हैं। तो 239 नंबर पेज पर प्रतिज्ञा के बारे में कुछ विशेष बातें कही है, उनको जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए कुछ भी प्रतिज्ञा लेने के पहले, नहीं तो उस पर किया हुआ हमारा प्रवचन जरूर आप एक बार सुन करके देख लेवें। उसमें जो बात कही गई है प्रतिज्ञा के संबंध में, क्या बात कही गई है, 8-9 पॉइंट बतलाए हैं वहां प्रतिज्ञा लेने के पहले। प्रतिज्ञा लेते समय जिस चीज की प्रतिज्ञा ली हो उसमें जो प्रतिज्ञा ली है उसका गुण जाने, उस प्रतिज्ञा के विरोध में उसके अवगुण जाने। जो प्रतिज्ञा ली है, मानो रात्रि भोजन त्याग किया है तो उसके अवगुणों को जाने। प्रतिज्ञा लेते समय वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा नहीं ले लेवे, बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। आज तो पंडित जी ने व्याख्यान दिया और ऐसा लच्छेदार भाषण दिया, कई बार होता है ऐसा, और सब वही छोड़ दिया हमने तो, अब फिर घर आकर के माथा पकड़ लेते हैं, यार हमने ये क्या कर दिया। नहीं भैया, वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं। 10 साल बाद में क्या स्थिति बनेगी, 15 साल बाद में क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अशक्त अवस्था में क्या होगा, हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगा तब क्या होगा, ट्रेन में सफर कर रहा हूंगा तो क्या होगा। निर्मल जी साहब, हमने प्रतिज्ञा ले ली, मान लीजिए कि बिना दर्शन किए हुए भोजन नहीं करेंगे। अब आप 36 घंटे का सफर कर रहे हैं तो या तो उपवास कीजिए आप, लंबे लंबे सफर है दक्षिण भारत में। अभी हमारी कोल्हापुर हेरले की टिकट संबंधी बातचीत चल रही है, मई में जाना है, ऐसा चल रहा है। तो देख रहे हैं 36 घंटे लग रहे हैं, घूम फिर करके कहाँ से जाओ, क्या करो, क्या साधन पकड़े, किधर से किधर जाएं, क्या करें। अब आप क्या करो बोलो ऐसी स्थिति में, या तो आप रोक रोक करके जाओ, पहले यहाँ रुको फिर वहाँ रुको, फिर दर्शन करो, फिर उसके, या फिर आप कुछ उसके बारे में सोचो जरा। हॉस्पिटलाइज हो गए, अब हमने दर्शन किए बिना कुछ भी नहीं खाने का नियम है, तो आप वर्तमान परिणामों के भरोसे नहीं लेवें, वर्तमान परिस्थिति के भरोसे नहीं लेवें, भविष्य में निभती जाने ऐसी प्रतिज्ञा लेवें, भविष्य में निर्वाह होता जाने वो प्रतिज्ञा लेवें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके प्रतिज्ञा लेवें। जो प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं वही प्रतिज्ञा पूर्व में किसी और ने ली हो, उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं परिस्थितियां बनी हैं, उसे देख करके भी प्रतिज्ञा ली जा सकती है, आगे पीछे की सोच करके। तो प्रतिज्ञा लेते समय ही मैं तो कहता हूं, जहां दवाइयों की चर्चा है, औषधि की चर्चा है, ये हॉस्पिटलाइज होने की बात है, ऐसी बातों को प्रतिज्ञा लेते समय ही हमें एज ए कंडीशन रखना चाहिए। इसको छोड़कर प्रतिज्ञा लेते समय ही आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि मैं जागृत दशा में इन बातों को निभाऊंगा, और यदि मैं जागृत दशा में नहीं हूं तो परिवार वाले मुझे कहां ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अशक्त अवस्था में, तो वो उसका मेरा नियम नहीं है। मैं तो बुद्धिपूर्वक, समझपूर्वक मैं इस प्रतिज्ञा को, जब तक मेरी बुद्धि क्षयोपशम सब काम कर रहा है तब तक उस प्रतिज्ञा को निभाने की भावना बाता हूं। तो कितनी बातें यहां कह रहे हैं, 4 प्रकार के आहार संबंधी चर्चा चल रही है। देखिए, सागार धर्मामृत का यहां उद्धरण प्रस्तुत किया है, कहां पढ़ लिया था अपन ने, रात्रि में दृष्टिगत न होने के कारण, पढ़ लिया था ना ऊपर वाली लाइन तो, हाँ, रात्रि में दृष्टिगत न होने के कारण अनेक त्रस जीवों की हिंसा होती है, अतः उनके ऊपर दया भाव रखते हुए रात्रि भोजन का त्याग छठा अणुव्रत श्रावक अवश्य पालन करें। सागार धर्मामृत के 4th अध्याय में भी कहा है, क्या कहा है, अहिंसा व्रत रक्षार्थम मूल व्रत विशुद्धये नक्तम भुक्तिम चतुर्धापि सदा धीर स्त्रिधा त्यजेत। अहिंसा व्रत रक्षा के लिए तथा मूल व्रत की रक्षा के लिए तथा मूल व्रत की शुद्धि के लिए निमित्त श्रावक को चाहिए कि मन, वचन और काय से अन्न, माने रोटी, दाल, भात, ये सब तो अन्न है। अन्न पान, पान माने क्या है, दुग्ध, शरबत, पानी, अर्क आदि, ये सब पीने की चीजें पान कहलाती है। खाद्य, पेड़े, बर्फी, कलाकंद, लड्डू आदि, रोटी दाल भी इसी में ले लेना आप, खाद्य हैं ये सब। लेय माने चाटने योग्य पदार्थ, तथा चव्य, इनको स्वाद्य भी कहते हैं, जैसे पान, सुपारी, इलायची आदि भी जीव रक्षा निमित्त रात्रि में न ग्रहण करें।
भावना तो यही भावे कि 4 प्रकार के आहार का त्याग हो, चारों प्रकार के आहार का त्याग हो, नहीं हो तो 3 प्रकार के आहार का त्याग करें, नहीं हो तो 2 प्रकार के आहार का त्याग करें, नहीं हो तो कम से कम खाद्य का तो त्याग करें, रात्रि भोजन कभी नहीं करें। माने अब फिर जितना जिससे जैसा निभे, लेकिन बहुत सोच समझ करके बुद्धिपूर्वक विचार करके ये नियम लिए ही जाने चाहिए। ये रात्रि कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब आखिर इसमें पाप क्या लग रहा है, रात्रि भोजन में आधे घंटे पहले खाया और आधे घंटे बाद में खाया, फर्क क्या पड़ गया उसमें? वही लड्डू मैंने 5 बजे खाया और वही लड्डू 7 बजे खाया, 5 बजे खा रहे हो तो पाप नहीं लग रहा है और 7 बजे खा रहे हो तो पाप लग रहा है। यार ये क्या गणित है? और 7 बजे नहीं खा करके सुबह 7 बजे खा रहे हो तो फिर पाप नहीं लग रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है, कुछ क्या है चक्कर? बहुत से लोग ऐसी बात कह सकते हैं, हो क्या गया उस लड्डू में, ये बताओ मेरे को, उस लड्डू में ऐसा क्या हो गया? 5 बजे खाने और 7 बजे खाने में क्या फर्क पड़ गया? तो हमारे यहां शास्त्र में आचार्यों ने कहा है, भाई साहब सुनो, एक बात ध्यान से सुनना गहराई से। आचार्यों ने कहा राग की तीव्रता का पाप लगता है। आपकी जो राग की तीव्रता है, राग की गृद्धता है, उसका पाप लग रहा है। पता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक ऐसा भी तर्क किया आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने, भाई अंकित, ऐसा भी प्रयोग किया है अमृतचंद्र आचार्य देव ने, बड़ा गजब की बात कही है उन्होंने। उनके सामने किसी शिष्य ने कहा कि महाराज एक काम करता हूं, यदि संयम की ही बात है, नियम की बात है, तो एक काम करता हूं, मैं दिन में छोड़ देता हूं और रात में खा लेता हूं। अब 12 घंटे का नियम हो ही गया त्याग का। बात तो एक ही है ना, क्या भाई दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, अब दोनों समय खा रहा है तो राग बहुत तीव्र है, इसलिए आप एक समय छोड़ने की कह रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, दिन में छोड़ देता हूं, रात में खाता हूं। नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि रात्रि भोजन में राग की विशेष गृद्धता है, रात्रि भोजन में जीवों की विशेष रूप से उत्पत्ति है। अरे रात अच्छी नहीं होती, रात को अच्छा नहीं कहा जाता। जीवन में कोई अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं सवेरा हो गया, और कोई खोटा काम होता है तो हम ये कहते हैं भाई साहब ये क्या अमावस जैसा छा रहा है, ये क्या काली रात, काली रात जैसा दिखाई देता है। रात को काली कहकर के पुकारते हैं, रात को काली मां कहकर के पुकारते हैं। रात के लिए खोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जितने बेईमानी, जितने काले धंधे, जितने काले काम, जितने बुरे काम होते हैं वो सब रात के अंधेरे में होते हैं, दिन के उजाले में कुछ नहीं होते। रात की प्रवृत्ति ही कुछ अलग प्रकार की होती है। दिन में जो शरीर की स्थिति है वो अलग प्रकार की होती है, रात में अलग प्रकार की। रात्रि निशाचर, रात्रि में चरण करने वाले, रात्रि में मतलब रात्रि में चोर लुटेरे ही निकलते हैं, बदमाश लोग निकलते हैं। देर रात को अंधेरे में सभ्य लोग निकलते नहीं है। रात्रि सोने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए, रात्रि घर के लिए है, दिन बाहर के लिए। दिन भर आप बाहर घूमो और रात बोले आकर के विश्राम करो। आप तुलना करके देखिए जरा रात की। आपने कभी देखा कि दिन में बैंक लूट गया हो? कम ही होते हैं। कभी कोई घटना हो जाए जो हो जाए, बंधक बना करके लूट लिया हो किसी ने आकर के, लेकिन रात के अंधेरे में जो काम होते हैं वो दिन में ऐसे पाप नहीं होते। सप्त व्यसन, शराब के अड्डे, वैश्या सेवन, मांस भक्षण, जुआ खेलना, सब रात के काम हैं, सारे काले काम। दिन में नहीं होते कोई भी काम, सब काम रात में होते हैं। रात को अच्छा नहीं माना जाता है, रात को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, रात को अंधकार युक्त माना जाता है। रात को कहते हैं तमस, अंधकार है वो। रात्रि भोजन से जीवन में अंधकार आता है। आप जानते हैं तम, ये अन्य मतों में भी 3 गुण कहे जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सुनेगा आपने कभी? सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन के भी 3 प्रकार कहे जाते हैं। हिंदुओं में चलते हैं, सांख्य मतावलंबियों में चलते हैं, गीता वगैरह में मिलेगी आपको इस तरह की चर्चाएं, अन्य मतों के ग्रंथों में पढ़ा होगा कभी तुमने कहीं। तो क्या होता है राजसिक भोजन? क्या होता है? गरिष्ठ भोजन, वो राजसिक भोजन है। खीर, मालपुआ, पूड़ी, पकवान, ये राजसी भोजन है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सात्विक भोजन होता है जो शुद्ध सात्विक है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हल्का भोजन है, लाइट है, ऐसा सब भोजन वो सात्विक है। और एक होता है तामसिक भोजन। वो तामसिक क्या है? वो तामसिक है जो विकृतियां पैदा करता है, जो विकार पैदा करता है, उसे तामसिक कहते हैं।
वो विकार पैदा, तमस कहते हैं अंधकार को। और पता है आपको, जो अंधेरे में जो चीजें पैदा होती है उन्हें तामसिक कहते हैं। ये जो आलू वगैरह है, जमीकंद है, इनको तामसिक क्यों कहते हैं? ये तामसिक है ये भोजन, क्योंकि ये जहां पैदा होते हैं वहां सनलाइट नहीं जाती है, वहां अंधेरा होता है, सूर्य की रोशनी नहीं गई। तो जो अंधेरे में पैदा हुई है, उन अंधेरे में पैदा हुए पदार्थों का सेवन करने से आपकी बुद्धि में, आपकी योग्यता में, आपकी शारीरिक विकृतियां सब अंधकार में हो जाएगी, क्योंकि वो अंधेरे में जन्म लिया है उन्होंने, वो तमस से है। इसी तरह से नीचे उतर करके आगे चर्चा करने वाले हैं। रात्रि में बनाया गया भोजन भी उसी तरह से हानिकारक है। दिन तो दिन होता है भाई साहब, दिन उग गया, दिन उगते ही पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं। दिन की बात ही कुछ और होती है, सुबह सुबह की बात ही कुछ और होती है। रात तो खतरनाक है, खोटी चीज। रात शब्द का प्रयोग ही आपके जीवन में, बोलो तत्व ज्ञान का दिन उग गया कि रात हो गई? रात हो गई ऐसा समझा जाए तो सब अस्त हो गया, अस्त हो गया। रात्रि अस्तता का सूचक है, रात्रि विनाश का सूचक है, और दिन प्रकाश का सूचक है। आपको दिन में भोजन करना है कि आपको रात्रि में भोजन करना है? प्रातः काल होते ही कमल खिल जाता है, स्वाभाविक रोशनी में कमल खिल जाता है। सूरजमुखी है, खिल जाता है, सूर्य की रोशनी पड़ी और वो अपने आप खिल गया, और सूर्यास्त हुआ और कमल बंद हो जाता है। आश्चर्य तो देखो आप, ये कैसी प्रकृति की व्यवस्था है। सनलाइट के अंदर अपने आप ही वो प्रकाशित हो गया और वो बंद हो गया। आप लोग तर्क करते हैं इस तरह के, हेलोजने लग गई है साहब, हजार हजार वाट की लगी हुई है, इतनी रोशनी है, दिन जैसी रोशनी है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी कितने पावर की लाइट जलाई जाए कि वो कमल खिल जाए? बोलो। सूर्य की किरणें पड़ने मात्र से जो कमल खिल जाता है, लाइट की रोशनी में उसे खिला करके दिखा दो, वो नहीं खिल सकता है। इसका मतलब दिन की बात तो दिन की है, हजारों लाइटें मिलकर के भी सूर्य के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकती है। सूर्य के प्रकाश में जो जीवों की अनुत्पत्ति होती है, सूर्यास्त होते ही वो जीवों की उत्पत्ति होने लग जाती है। सर्व प्रकार से निषिद्ध है। कहां तक कहें भाई साहब? देखो और लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक श्लोक यहां प्रस्तुत किया है। आगे अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से भी इसकी पुष्टि करते हैं। रात्रौ भुञ्जानानां यस्माद् निवारिता भवति हिंसा, हिंसा विरत्यै तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि। हिंसा से बचने वाले प्राणियों को सदा रात्रि भोजन से बचते रहना चाहिए। क्या? क्योंकि रात्रि भोजन करने वाले प्राणी हिंसा के पाप से नहीं बच सकते, हिंसा के पाप से नहीं बच पाएंगे। रात्रि को नियम से त्रस जीव मरते हैं और उसका पाप रात्रि भोजन करने वाले को ही लगता है। इस कारण हिंसा से दूर होने के लिए रात्रि भोजन भी श्रावक को अवश्य त्याग देना चाहिए। एवं श्रावक हिंसा के पाप से भयभीत होकर रात्रि भोजन अवश्य त्याग देते हैं। रात्रि भोजन त्याग का महत्व मानकर आचार्य उसे छठा अणुव्रत कहते हैं। ये महत्व जानकर के आचार्य कहते हैं, ये तो क्या महत्व है इसका। आचार्यों ने रात्रि भोजन त्याग को छठे अणुव्रत के समान कह दिया गया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अणुव्रत कह दिया है उसे। रात्रि भोजन त्याग व्रत के अतिचार बतलाते हैं आगे। रात्रि माही बनाकर खाना, दिन में जो भोजन पकवान, दिन का बना रात्रि में खाना, दोनों भोजन एक समान। क्या लिख रहे हैं? ये बात लिख दी है। रात्रि माही बनाकर खाना, दिन में जो भोजन पकवान। रात्रि में बनाया हुआ ये सब चलती है, भट्टियां चलती है हलवाइयों के यहाँ सब जगह, रात रात को चलता है काम। शादी विवाह के प्रसंगों में रात को लगा देते हैं भट्टियां, रात को बना करके दिन में भोजन हो रहा है, दिन में भोजन हो रहा है। अरे रात्रि का बना हुआ भोजन दिन में भी खाया गया है तो वो एक समान है, रात्रि भोजन जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें।
आपको पता ही नहीं है, वहां उसकी कढ़ाई चलती रहती है हलवाई की, और ऊपर हजारों लाखों मच्छर, और वो उसमें गिरते रहते हैं और वो सब बराबर हो जाते हैं मिल करके, पता ही नहीं लगता है आपको कहां जाएंगे वो सब। ये सब बहुत खतरनाक है भैया। सावधानी अपनी और सुरक्षा भी अपने आप की ही, किसी और की नहीं है। रात्रि माँ ही बना कर खाना, दिन में जो, रात्रि में बना करके दिन में जो भोजन पकवान, और दिन का बना रात्रि में खाना, दोनों भोजन एक समान। इतना ही नहीं, जिस स्थानक पर भोजन बनता, चंदवा जो नहीं वहां रहान, चंदवा बिन भोजन नहीं रखना, प्राणी हिंसा हो ये निदान। आपको पता है मुनिराजों का भी यहाँ चौका वगैरह होता है, सब जगह पर चंदवा लगाते हैं ऊपर, माने वो हिंसा का कारण है वो। अब खैर पुराने जमाने में बहुत ज्यादा वो कारण होता था, आजकल तो सब पक्के मकान है, लेकिन कच्चे में बहुत ज्यादा ऐसे कुछ भी गिर सकता है। आपके यदि चंदोवा नहीं लगा रखा है, कपड़ा नहीं लगा रखा है आपने वहां, तो कुछ भी गिर सकता है। पंखे के नीचे बैठ करके भोजन नहीं करें आप, वो भी हिंसा है उसमें। हमारे किशन चंद जी पंडित जी साहब अलवर वाले, वो बराबर ये बात कहते थे चरणानुयोग पढ़ाते समय कि पंखे के नीचे बैठ करके किया गया भोजन अभक्ष्य भोजन है, क्योंकि त्रस जीव, आपको आंखों से नहीं दिखने वाले त्रस जीव उस पंखे से कट कट करके आपकी थाली में आकर के गिर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं, वो आपके भोजन में जा रहे हैं। त्रस हिंसा का पाप लग रहा है। मांस भक्षण का पाप कहा है उसे, मांस भक्षण जैसा दोष है, कहां तक कहें। देखिए, तो जिस स्थानक पर भोजन बन रहा हो वहां चंदवा नहीं हो और चंदवे के बिना का भोजन हो, तो वो प्राणी हिंसा वहां बराबर होती ही होती है। जिस वस्तु से घिन आ जावे उसका तुरंत ही त्याग करान, अतिचार रात्रि भोजन के जो पाले नर चतुर सुजान। सब अतिचारों को छोड़ करके इन सब को बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस वस्तु में घिन आ गई हो वो भी नहीं लेना। युगल जी बाबूजी साहब से पूछा कि साहब ये तरबूज क्यों नहीं खाना? नहीं, ये तरबूज को देखने पर ऐसा लगता है जैसे मांस जैसा दिखता हो। क्या वो लाल वाला? क्या वाटरमेलन? क्या तो ये क्या है? ये बोले भी ऐसा है कि ये बिल्कुल देखते ही ऐसा लगता है, मत खाओ, आप उसे छोड़ दो। जिस वस्तु को देखने से आपको घृणा आती हो, जिसका शेप अच्छा नहीं हो, उसको मत खाओ। जो देखने से ही आपको प्रतिकूल लग रही हो उसका तुरंत त्याग कर दो, ये त्याग कर देना चाहिए। देखिए, ये सारी बातें बहुत स्थूल बातें हैं और बहुत सारे आत्मार्थियों को तो ऐसा भी लग सकता है कि यार ये क्या बातें बतला रहे हो। जो दृढ़ता से पालन करते होंगे उनको लगता होगा कि यार अब और अच्छी बात बतलाओ ना, नई बात बतलाओ ना। लेकिन भाई सबको साथ में लेकर के चला जाता है ना। हमने तो यहाँ दृश्य भी देखा है, आप लोगों के हाथ नहीं खड़े हुए, देखो लिख रहे हैं यहाँ रात्रि को बनाकर दिन में खाना, या दिन में बनाकर रात में खाना, या भोजन के लिए और ऐसे आरंभ करना जिससे हिंसा हो सके। दिवस में भी ऐसे स्थान पर भोजन करना जहां पर अंधकार हो। देखो और बात कह रहे हैं, दिन तो है लेकिन अंधेरा हो गया। आपको मालूम है सियार ने प्रतिज्ञा निभाई थी, मैंने भी ध्यान है ना आपको, सियार ने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा निभाई थी। प्रसिद्ध हो गया इतिहास में, जैन पुराणों में प्रसिद्ध हो गया। वो रात्रि भोजन का त्याग कर दिया उसने, 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। मुनिराज का उपदेश सुनकर के रात्रि में 4 प्रकार का आहार ग्रहण नहीं करूंगा। और प्यास लगी बहुत तेज और बावड़ी में नीचे उतरा पानी पीने के लिए। दिन था, बावड़ी में नीचे उतरा तो नीचे अंधेरा था, उसने पानी नहीं पिया। सियार की बात कर रहा हूं, अंधेरा था, नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा। बाहर निकल करके आया, बाहर ने, अरे दिन है अभी तो पानी पी सकता हूं मैं, दोबारा नीचे उतरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।